बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ ठेले वाली फ्रूट चाट। ठेले वाली फ्रूट चाट की अपनी ही बात होती है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले बनाई है चटनी, जो एक स्पेसिफिक चटनी होती है। उसके लिए मैंने खुबानी, इमली और आलू बुखारा ले लिया है, थोड़ा थोड़ा सा, या फिर जितना भी आपको रिक्वायर्ड हो या आपके चटनी के लिए आपको चाहिए हो। मुझे इतनी ही काफ़ी थी, इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा तीनों चीज़ें ले ली हैं। और एक सॉस पैन के अंदर डाल के मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। इसको भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको वॉश कर ले अच्छी तरह। तीनों चीज़ों को, इमली, आलू बुखारे और खुबानी को अच्छी तरह वॉश करके छन्नी के अंदर। तो इसको मैंने घुटनियाँ बॉयल कर लिया था। बॉयल के घुटनियाँ निकाल के तो उसको मैंने छान के ग्राइंड कर लिया था अच्छी तरीके से। पहले हम गुठलियाँ निकालेंगे और उसके बाद हम उसको अच्छी तरह से छान देंगे ताकि कोई भी गुठली रह ना जाए। ये देखिए मेरे पास एक स्मूथ सा पेस्ट आ गया है। अब मैंने इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है और मैं इसको थोड़ी देर के लिए एज इट इज़ पकाऊंगी इसको, ताकि इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। जी ये देखिए, अच्छी तरह बॉयल आने तक मैं इसको अच्छी तरीके से पकाऊंगी और फिर मैं इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह ऐड करूंगी जो मुझे इसके अंदर रिक्वायर्ड है। उसके लिए मुझे चाहिए होगी, ये देखिए यहाँ पे चीनी मैंने ली है सबसे पहले, ठीक है। और ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये ज़ीरा है, पिसी हुई लाल मिर्च है, थोड़ा सा नमक है, और यहाँ पे ये गुड़ है मेरे पास, ठीक है। आप चाहें तो सिर्फ चीनी ही डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट पैदा करता है। और ये है ब्लैक सॉल्ट, ठीक है। ये इन तमाम मसालों की जो रेशो है वो कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून, और चीनी जो थी वो 1 टेबल स्पून ली थी। 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा थी, और गुड़ भी तकरीबन 1.5 स्पून ही था, ठीक है। यहाँ मैं ये जितने मसाले हैं चीनी के साथ और ये गुड़, काला नमक, ये सारा जो है मैं पानी के अंदर शामिल करके इसके अंदर थोड़ा सा मैं सिरका शामिल करूँगी। और मैं इसको इमली वाली पेस्ट जो है, जो मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ाई हुई थी गुठलियाँ निकाल के साफ़ करके, उसके अंदर शामिल करूँगी। अगर मैं ये तमाम मसाला जात सूखे ही इमली वाले पल्प के अंदर डाल देती तो ये ऐसी गुठलियाँ बनती हैं कि बाद में ये बीटर के साथ भी नहीं जाती। यहाँ मैंने मिक्स कर लिया और थोड़ा सा मैं इसके अंदर सिरका शामिल करूँगी। सिरका इस चटनी को बहुत देर तक प्रिजर्व करने के लिए काम आएगा। और चीनी के अंदर भी केमिकल डाले होते हैं। चीनी आप सिर्फ गुड़ के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन चीनी भी इसलिए मैंने शामिल की है कि चीनी के अंदर केमिकल होते हैं, जिसकी वजह से ये चटनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि इसको फ्रीज़र के अंदर रखें, फ्रिज में नहीं। फ्रिज के अंदर तकरीबन ये मैक्सिमम 3 से 4 दिन या 1 वीक, अगर बहुत कूलिंग वाली फ्रिज हो तो 1 वीक के लिए रह जाती है। अब मैंने ये बॉयल आ गया है चटनी के अंदर, तो मैंने जितने भी पानी के अंदर डिज़ोल्व किए हुए मसाला जाते वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसके अंदर इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी ताकि जो मिर्चों की कच्चापन है वो मतलब उसके जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और चीनी का पानी ड्राई हो जाए। ये देखें, इसको मैं बीच बीच में थोड़ी ढक्कन दे के आप इसको बहुत देर के लिए हाई हीट के ऊपर मत रखिएगा, वरना इसके अंदर बहुत जल्दी बॉयल आ जाता है। जी इमली की चटनी हमारी यहाँ पक रही है। इसको अच्छी तरह से तकरीबन 10 मिनट तक पकाने के बाद मैं इसको नीचे उतार के तो ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद मैं इसको जार जितनी मुझे चाहिए होगी वो मैं फ्रूट चाट के अंदर डालूंगी, और बाकी की मैं एक जार के अंदर बंद करके उसको मैं फ्रीज़र में रख दूंगी। मैं हमेशा ये चटनी जितनी चाहिए होती है वो शीशे के जार में, और जो नहीं चाहिए होती वो प्लास्टिक के जार में रखती हूँ। ये देखिए, ये ठंडी होने के बाद चटनी की ये शक्ल आई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लूँगी चाट बनाने के लिए तमाम लवाज़िमात, ठीक है। तमाम सीजनल फ्रूट्स आप ले सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी फ्रूट आपको चाहिए हो। यहाँ पे मैंने ये देखिए चने भी बॉयल करके रख लिए हैं। ठेले वाली चाट के अंदर आलू और चने लाजमी पड़ते हैं, लेकिन आलू मैंने स्किप कर दिए हैं क्योंकि बच्चे लाइक नहीं करते थे। यहाँ पे मैंने सेब, केले, अमरूद और ये जो पल इमली बनाई है वो मैंने ली है। इमली की चटनी कॉकटेल ले लिया, और थोड़ा सा मैंने ऑरेंज जूस लिया। आप चाहे ऑरेंज जूस की जगह तो टैंग का सिरप सा बना के भी वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, ठीक है। खजूरों की गुठलियाँ निकाल के मैंने रख ली थी। ये किशमिश है मेरे पास। अब मैं बारी बारी
तमाम जितने भी मैंने क्यूब काट के फ्रूट रखे हुए हैं वो मैं अपने बड़ी डिश के अंदर निकालती चले जाऊंगी। ठीक है, इस तरह से बारी बारी मैं सारे फ्रूट्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। पहले मैंने सेब शामिल किए हैं, फिर मैं इसके अंदर केले शामिल कर रही हूँ। आप जो भी फ्रूट चाहे, वैसे आम तौर पे खरबूजा जो है वो चाट के अंदर अच्छा नहीं लगता, उसका टेस्ट अच्छा नहीं जाता, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल अप टू यू है, जैसे आप चाहें आप इसके अंदर ऐड या स्किप फ्रूट कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अमरूद। जी, इसके अंदर अभी के लिए मैं सारे जितने भी फ्रूट्स हैं इसके अंदर शामिल करती जाऊंगी, लेकिन बाद में मैं इसको 2 डिशेस के अंदर कन्वर्ट करूंगी, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चाट चाहिए थी, इसीलिए मैंने इतना सारा फ्रूट लिया है। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने बॉइल्ड चने इसके अंदर शामिल कर लिए हैं। ठीक है, ये देखें, ये है वो वाली चटनी, ठेले वाली चटनी जो मैंने अभी आपको बनानी सिखाई थी, वो मैंने इसके अंदर शामिल की है। यहाँ पे मैंने अभी तकरीबन 1 कप के करीब ये चटनी डाली है, 1 कप से थोड़ा कम थी, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ये चटनी जो होती है वो मैं सर्विंग में भी रखती हूँ, ताकि तमाम फैमिली मेम्बर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चटनी ऐड कर लें। खजूरें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, किशमिश मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, और ये सबसे एंड पे मैंने डाली है और डाला है ऑरेंज जूस। यहाँ पे है चाट मसाला, मैं बिल्कुल रेडीमेड यूज़ करती हूँ, और बहुत रेयर हो तो मैं इसको घर में भी बना लेती हूँ। वो आइंदा मैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तमाम फ्रूट्स को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। ठीक है, और आप ये जो चटनी बनाई है इमली वाली चटनी, अगर यहाँ पे आपको देखे जैसे कम लग रही है तो मैंने इसके अंदर बाद में भी ऐड की थी। आई होप आपको ये बहुत मज़े की लगेगी। और आलू मैंने इसके अंदर नहीं डाले, वो टोटली अप टू यू है। वैसे ठेले वाली चाट में आलू ज़रूर डाले जाते हैं, चने तो होते ही हैं। जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।